सामाजिक कार्यकर्ता विनीता को पुलिसकर्मी द्वारा पेट्रोल डालकर जिंदा जलाए जाने के मामले में जनवादी महिला समिति और विभिन्न संगठनों द्वारा संगड़ाहा में रोष रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार और सिरमौर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने हत्या आरोपी पुलिसकर्मी सूर्यकांत को कठोर सजा या फांसी दिए जाने, मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई किए जाने की मांग की। विनीता ठाकुर को हॉस्पिटल छोड़ा गया, पर पुलिस प्रशासन यह नहीं बताता है और ना ही आरोपी से पूछता है कि उसने विनीता को कहां से बरामद किया, कहां विनीता सूर्यकांत को मिली, कहां से वो हॉस्पिटल में उसको छोड़ने गया। अगर पुलिस चाहती तो उसी दिन तत्काल मुकदमा दर्ज हो जाता, तत्काल एफआईआर दर्ज हो जाती। अगर पूछा जाता कि विनीता ठाकुर कहां से बरामद की गई है जली हुई हालत में। सुंदरनगर के नगर परिषद के विभिन्न वार्डों में स्थानीय विधायक राकेश जम्वाल ने करोड़ों के उद्घाटन और शिलान्यास किए, जिसमें विभिन्न वार्डों में लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए पार्किंग स्थल का भी शिलान्यास किया। इसमें आज पार्किंग नजदीक कालीबाड़ी मंदिर, जिसका शिलान्यास वार्ड नंबर 3 में किया गया। इसके अलावा नवनिर्मित पार्किंग उद्घाटन गांव चखारा वार्ड नंबर 3 में किया गया। विधायक ने पुग कालीबाड़ी मंदिर हॉल के 10 लाख रुपए समुदाय भवन बनाए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ सामुदायिक भवन के साथ शौचालय के निर्माण की भी घोषणा की। इसके बनाए गांव में सिंचाई योजना की भी घोषणा की गई। आज विकास के काम चले हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र की बात अगर करूं तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में 500 करोड़ से ज्यादा की लागत के काम आज मेरे सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में चले हैं, जिसके लिए मैं मोदी जी का, जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। केंद्र सरकार, प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारें हमारी मदद कर रही है। और जहां तक व्यक्तिगत कार्य की बात है, मेरे पास ये वार्ड तो मेरा अपना घर का वार्ड है, लेकिन पूरे विधानसभा क्षेत्र से जिस व्यक्ति ने भी अपना व्यक्तिगत काम बताया वो होने का हो, तुरंत उसमें कभी कोताही नहीं की है। केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर राजनीतिक मंचों से नेता राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय पिछले 11 वर्षों से अपने स्थायी भवन के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। यह बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मंडी इकाई के विभाग संयोजक अब्बू गोयल ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी के विभाग संयोजक अब्बू गोयल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत स्तरीय अधिवेशन मंडी में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य और प्रदेश का शैक्षणिक परिदृश्य प्रस्तावों पर चर्चा की गई और इन 2 प्रस्तावों को पारित किया गया। उन्होंने कहा कि लगभग 11 वर्ष पूर्व केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा की जाती है और 11 वर्ष बीत जाने पर भी केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने स्थायी भवन के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और राजनीतिक मंचों से नेता केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को चिताते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र को लेकर जिस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, इसका एबीवीपी कड़ा विरोध करेगी और प्रदेश स्तर पर आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। इस अधिवेशन में 2 तरह के प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पारित किए गए, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य व हिमाचल प्रदेश का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य के ऊपर जो है विस्तार से चर्चा की गई। आज से पूर्व 11 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो है एक घोषणा की जाती है। आज 11 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने स्थायी भवन निर्माण को लेकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। हम देखते हैं कि आने वाले समय में राजनीतिक मंचों में देखे या अन्य जगह में हम देखें कि अपने केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर किस तरह से जो है राजनीतिक लोग जो है राजनीति सीखने का काम कर रहे हैं। और इसके जो बाद जो है एम्स, IIT के बड़े बड़े जो शिक्षण संस्थान जो हिमाचल प्रदेश में खुले गए, उनका जो निर्माण कार्य हम देखते हैं कि किस तरह से तेज गति पकड़ रहा है। हम उनका जो सरकार का भी आने वाले समय में इसका विरोध करेंगे। वो एक बहुत बड़ा एजेंडा जल्द ही हम जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो पूरे प्रदेश भर में एक आंदोलनकारी जो है रणनीति तैयार कर रहे हैं। हम प्रदेश सरकार को ये एक चेतावनी भी देना चाहते हैं कि जो शिक्षा क्षेत्र में जिस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, उसका भरपूर जो है विरोध करती है। कोविड-19
के दौर में हम देखते हैं कि पिछले 7-8 महीनों से किस तरह से हर एक आम नागरिक की जिंदगी को जो है एक विपरीत दिशा की ओर जो है गति देने का काम दे रहा है। हम देखते हैं कि कोविड-19 के कारण हिमाचल प्रदेश नहीं पूरे विश्व भर में छात्रों को हजारों छात्रों करोड़ों नौजवान युवाओं को जो है अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इंदौरा के गांव सोहड़ा के जंगलों में एक 15 वर्षीय युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लिया। लाश के पास से एक खून से सना दरार भी पाया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। तीसा से भेड़ बकरी चुराने के लिए पिता और पुत्र अपनी भेड़ों सहित करीब 8 दिन पहले पहुंचे थे। पिता कहीं काम से बाजार गया था और 15 वर्षीय पुत्र भेड़ों को चुराने के लिए जंगल में चला गया। पिता ने बताया कि उसके बेटे ने नया मोबाइल खरीदा था जो कि उसके पास नहीं है और बेटा नजदीक के गुजरों के डेरे में मोबाइल चार्ज करने जाता था, जिस पर शक के आधार पर 2 लोगों को तफ्तीश के लिए पुलिस ने थाना बुलाया तो उनसे मोबाइल बरामद कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान याकूब वासी तहसील इंदौरा और याकूब तहसील नूरपुर का रहने वाला है। आरोपियों को धारा 302 और 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस टीम मौके पे पहुंची। मौके पे उन्होंने सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करा। इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंची, मैं ही मौके पे पहुंचा। तो उसके बाद जब छानबीन करी तो इसके पीछे की जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो हमें पता चली। तो इसमें 2 अक्यूज थे जो इनके साथ पहले थोड़ा ये मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए अपने वहाँ पे जाते थे। तो जो इसके पीछे की जो मोटिव नजर आया वो ये था कि इन्होंने मोबाइल को लेने के चक्कर में, जो इसके पास एक एंड्रॉइड मोबाइल था, उसको लेने के चक्कर में इसकी हत्या कर दी। जो दोनों अक्यूज थे जो अभी अरेस्ट हो चुके हैं, उनमें से एक अक्यूज तहसील इंदौरा का है, याकूब उसका नाम है, और दूसरा तहसील नूरपुर का है, उसका नाम याकूब है। मंडी जिला में उम्रदराज व्यक्ति की संदिग्ध मौत पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच बिठा दी है। पुलिस के कड़े पहरे में सिविल अस्पताल जोगिंदरनगर के चिकित्सकों ने शव का पोस्टमार्टम कर बिसरा आगामी रिपोर्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का पता चल पाएगा। बहरहाल पुलिस की प्रारंभिक जाँच में व्यक्ति की मौत घर के आंगन में होने की पुष्टि हुई है। मामला द्रंग हलके की चौहार घाटी के लखवाण गांव का है। 68 वर्षीय हिम्मत राम को मंगलवार देर शाम गंभीर हालत में सिविल अस्पताल जोगिंदरनगर उपचार के लिए लाया गया, जहां पर आपात सेवा में मौजूद चिकित्सक ने व्यक्ति की मौत की पुष्टि की। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मृतक के स्वजनों के बयान कलमबद्ध किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखा था। मामला पुलिस थाना पद्धर के अधीन होने के बाद बुधवार सुबह पद्धर पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम की औपचारिकता पूरी कर शव मृतक के परिजनों को सौंपा। दोपहर बाद पुलिस की टीम ने लखवाण गांव में पहुंचकर मृतक के घर से साक्ष्य एकत्रित किए और लोगों के बयान दर्ज कर आगामी तफ्तीश बढ़ाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का पता चल पाएगा। संदिग्ध मौत को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया गया है और स्वजनों के भी बयान पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।